हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सब पर सलामती हो, खुदा ना सबको बरकत दे। मेरा नाम इरफान आरिफ है, मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से बात कर रहा हूँ। आमीन। मैं बाइबल मुक़द्दस का स्टूडेंट यीशु मसीह में खादम। हालेलुया जी। आप देख रहे हैं हैकल टीवी और इसमें जो हमारा प्रोग्राम चलता है सुबह चलता है ज़िंदगी की रोटी। हालेलुया। तो जी आए आज हम ज़िंदगी की रोटी में से कुछ कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। आए आज का जो हमारा मज़मून है वो ये है कि हम निशान तलब करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जी आए हम अपने मज़मून की तरफ चलते हैं। जी कलाम मुक़द्दस में से निकालें नया तामा में से मरकज़, उसकी हम तलावत करेंगे कलाम मुक़द्दस में से 8 बाब और उसकी 11। जी कलाम मुक़द्दस में खुदा का पाक और क्या फरमाता है, ज़रा गौर से सुनिए। जी कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि फिर फरीसी निकल कर उससे बहस करने लगे और निशान तलब करने लगे। आमीन। खुदा की ज़िंदाबाद। कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने खुदा की बरकत हो। आमीन। जी हमने कलाम मुक़द्दस में से पढ़ा कि जैसे कि हमारा आज का मज़मून है, इसका क्या नाम लेते हैं ज़िंदगी की रोटी प्रोग्राम के अंदर, वो मज़मून क्या है हमारा आज का मज़मून हमारा ये है कि इसका क्या नाम लेते हैं हम निशान तलब करते हैं। तो क्या हमने पढ़ा मरकज़ उसकी 8 उसकी 11 में हमने पढ़ा कि फरीसियों ने क्या किया कि जब निकले और यीशु मसीह के पास आके खड़े और उससे बहस करना शुरू कर दी और उसे क्या बोला कि हमें कोई ऐसा निशान आसमानी निशान क्या कर तलब करके दिखा, यानी कि आसमानी निशान हमें दिखा जिसकी वजह से हम तेरी बात पे यकीन करेंगे कि तू खुदा का बेटा है, तू खुदा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मकसद है, बात करने का मतलब ये है कि आज का इंसान भी ऐसा ही है। हालेलुया। आज भी आप मोस्टली आप देखें कि अगर आप किसी को जाके खिदमत के हवाले से या किसी के हवाले से बात करेंगे कलाम के हवाले से, तो आपको फ़ौरन बोलेगा कि आप पे तनकीद करना शुरू कर देगा, या आपके साथ तनकीद ना हो सके तो फिर आपको फ़ौरन बोलेगा अच्छा ऐसा कुछ मेरी ज़िंदगी में हो जाए या ऐसा कुछ खुदा मुझे करके दिखा दे। तो मैं क्या है इस बात पे बिलीव करूँगा कि खुदा तेरे साथ है और ये है कि तू वाकई काम कर सकता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मकसद है मेरे से बात करने का मतलब यह है कि आज जो पहले वक्त में फ़क्की फरीसी थे जो खुदा उनको तंग करते थे और लोगों को भी तंग करते थे और शागिर्दों को भी तंग करते थे, तो आज के में भी दौर में फ़क्की फरीसी पाए जाते हैं हमारे अंदर। यानी कि कहने का मतलब वो फ़क्की फरीसी हुए कि जो खुदावंद की बात को रद्द करते थे, जो खुदावंद को रद्द करते थे, यीशु मसीह को रद्द करते थे, उसे तनकीद करते थे, यहाँ तक उसके कलाम को रद्द कर देते थे, उसकी बातों का मजाक उड़ाते थे, उसकी बातों में से कोई ना कोई बात निकाल लेते थे और अजीब बातें करते थे। तो कहने का मकसद है आज भी आप मोस्टली देखें किसी को जाकर अगर बपतिस्मे के वाले से बोलेंगे तो आपसे बहस करना शुरू हो जाएगा कि मुझे दिखा, यहाँ है वो है ये है। अगर आप किसी से पाक रूह के वाले से बात करोगे तो उस पर बहस करेगा। अगर आप किसी को बोलोगे कि खुदा जो है वो हमारा बाप है, वो आपसे इस बात पे बहस करना शुरू कर देगा। यानी कि आपकी बात को शाहिद ही है कि अगर जिसके अंदर खुदा का अक्लमंदी का रूह हो तो शाहिद है वो आपकी बात को तस्लीम करे और वो माने और निजात पाए, नहीं तो ज़्यादातर वो आपसे बहस ही करेगा। जिस तरह के पहले फ़क्की फरीसी थे वो अपनी दुकानदारी चलाने के लिए बहस करते थे, आज भी ऐसे फ़क्की फरीसी हैं जो अपनी दुकानदारी चलाने के लिए बहस करेंगे आपसे, हर चीज़ पे बहस करेंगे, आपकी बात को नहीं मानेंगे। तो कहने का मकसद है, बात करने का मतलब ये है कि आज का जो कलाम है हमें वो यही सिखाता है कि हमें बहस नहीं करनी है। अभी लास्ट टाइम हमने एक और शूट किया था इसी प्रोग्राम में, उसमें हमने क्या शूट किया था कि ये बात शूट की थी, यानी कि ये हमने रिकॉर्डिंग की थी उसमें कि हमने पढ़ा था कि इंसाफ़ी करके लिखा के तो क्या कर कलाम की तहकीक ना कर के जिसकी वजह से तेरे पर लानत हो, तो हलाकत का बायस है। तो आज वो क्या हुआ कि जो फ़कीर फरीसी ऐसे करते थे वो क्या हुआ, हलाकत के बायस ठहरे। अगर देखें पतरस इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने तहकीक नहीं की, इन्होंने कलाम पे हंसी नहीं की, कुछ ऐसा नहीं किया और कोई निशान नहीं तलब किए, तो देखिए वो आज उनका नाम अच्छे अल्फाजों में बोला जाए और आज फ़क्की फरीसियों का अल्फाज ना बुरे अल्फाजों में बोला जाए। तो कहने का मकसद है, बात करने का मकसद है कि अगर आप चाहते हैं कि जब यीशु मसीह आए, खुदावंद आए, तो आपका नाम अच्छे अल्फाजों में बोला जाए, पुकारा जाए, तो बहस नहीं किया करें, आप समझा करें, सोचा करें और उसके बाद कलाम को अपने अंदर लेके खुदा उनकी निजात को आमीन किया करें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि आप हर एक की बात माने, पहले आप जजमेंट कर लें, बहस नहीं करें, ठीक है। आप सुने, बात को समझें, ठीक है, कलाम में लिखा है तो आप इस बात को राइट लें, आप इस बात को तस्लीम करें। अगर आप लग रहा है कि हाँ यह अथेंटिक बात कर रहे हैं तो आप इस पर अमल करें।
اگر مثال کے طور پہ میں جیسے کہتا ہوں کہ اس کا کیا نام لیتے ہیں کہ پاک روح کا ذکر ہے، اب وہ ایک شخص کہتا ہے کہ پاک روح کا ذکر ہی نہیں، تو بیسیکلی آپ ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں کہ اعمال کتاب اس کا جو ہے وہ کیا ہے، اعمال کے دوسرے باب میں خود ہی پاک روح کا ذکر دیا، یعنی کہ ہے۔ آپ خود ان چیزوں کو ججمنٹ کر لیں، آپ ان چیزوں کو خود دیکھیں، آپ پڑھے لکھے ہیں اور مسیحی ہیں، بجائے کہ بحث کرنے کے، بجائے کہ ضد کرنے سے ہلاکت ہوتی ہے۔ برکت تب ٹھہرتی ہے جب انسان عمل کرتا ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا ہمیں یہی سکھانا چاہ رہا ہے مرکز کی انجیل سے کہ ہمیں بحث نہیں کرنی، ہمیں ضد نہیں کرنی، سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا تو آپ اپنا راستہ دوسرا لے لیں۔ سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے، تو خدا پھر آپ کو برکت دے سکتا ہے۔ مگر میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا خادم ہوتے ہوئے، اگر آپ سے خدا کا کوئی بندہ کلام حقیقی بیان کرتا ہے اور آپ اسے نہیں تسلیم کرتے، اور جو آپ سے جھوٹا کلام بیان کرتا ہے اسے تسلیم کر لیتے، تو اس کا بھی جواب آپ نہیں دینا ہے۔ خدا آپ کو بولے گا میں تمہیں سچ دکھایا، تو نے تسلیم نہیں کیا، تو نے جھوٹ کو تسلیم کیا، اب کیا ہو، سزا میں پڑ جا۔ تو کہنے کا مقصد ہے ان چیزوں کو بھی تھوڑا سا دیکھیں۔ تو آج کے کلام سے یہی ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، بحث نہیں کرنی کسی کے ساتھ۔ اگر ہمیں کچھ سکھاتا ہے تو سیکھے، نہیں کچھ سکھاتا تو تب بھی ہمیں کسی کو روک کے بحث بھی نہیں کرنی، تو اس میں ہمارے لیے ہلاکت ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہلیلویا۔